अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। माशी इस्तेहकाम के बाद वज़ीर आज़म ने छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार की तरक्की के लिए कमर कस ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सुमेडा की कारकर्दगी के हवाले से इजलास में ब्रीफिंग। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मईशत के लिए इंतहाई अहम, SMEs की तरक्की के लिए विफाक और सूबे मिलकर काम करें। ताजिरों को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा हैं। पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के हवाले से भरपूर इक़दामात की जरूरत है। मोहम्मद शहबाज शरीफ। लॉयर कुरम में अमन मुआहदा सबोताज करने की साजिश, इमदादी सामान से लदी सरकारी गाड़ियों पर शरपसंदों की फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्ला महसूद समेत 6 अफराद जख्मी। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की बेखनी के लिए सरगर्म अमल। अमन व अमान में खलल डालने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे, इंसानियत के दुश्मनों को नाकाम बनाएंगे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। शरपसंद अनासिर फसाद फैलाना चाहते हैं, मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। कुरम में अमन व अमान की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सदर आसिफ अली जरदारी के कुरम में इमदादी काफिले पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमल वली खान की मुलाकात। कुरम में अमन यकीनी बनाने के लिए इकदामात समेत मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। शोहदा की अजीम कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। सरकारी गाड़ियों पर हमला बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश। मजमूम मज़ाइम नाकाम रहे। लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुरम अमन मुआहदे के दूर रस नताइज सामने आएंगे। वज़ीर दाखिला। पंजाब में तरक्की और खुशहाली का नया दौर। 10 माह में 77 रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों का आगाज। अवामी फलाह के 50 मंसूबे मुकम्मल। अपनी छत अपना घर, मरियम की दस्तक, किसान कार्ड, स्मॉग टावर की तंसीब, सुथरा पंजाब मुहिम, लाइव स्टॉक, तलबा तालिबात के लिए प्रोग्राम्स, सेहत की मयारी सहूलतों के मुतादिद इक़दामात। कलील मुद्दत में रिकॉर्ड मंसूबे। मरियम नवाज के अवामी फलाह के अज़्म के अक्कास। खुसूसी रिपोर्ट खबरनामे में शामिल। दहशत गर्दी को 2013 की तरह एक मरतबा फिर शिकस्त देंगे। नफरत, इंतशार और इंतहा पसंदी को खत्म करना होगा। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। PTI से मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल। पाकिस्तान का गजा में फैसला कुन इक़दामात और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। इसराइल जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं, बेदखली, नस्ल खुशी और तबाही की मुनज़्ज़म मुहिम है। सलामती काउंसिल इमदाद की फराहमी के लिए नाकाबंदी खत्म करने में किरदार अदा करे। जंगी जराइम की शफाफ तहकीकात कराई जाएं। मुजरिमों को कटहरे में लाया जाए। फ़लस्तीनी अवाम आलमी वादों पर अमल दरामद के मुंतज़र हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में इज़हार ख्याल। मशरक़े वुस्ता में इसराइली जारी गजा के मुख्तलिफ इलाकों में हमले। 59 फ़लस्तीनी शहीद, 273 जख्मी। बैत हनून और बुरेज पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी। घर घर तलाशी की कार्रवाइयां। इसराइली फौज का इंडोनेशिया और अलूदा अस्पताल बंद करने का अल्टीमेटम। बानी PTI को अडियाला जेल से बनीगाला या कहीं और मुंतकिल करने की कोई पेशकश नहीं की गई। PTI से सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लेने समेत कोई मुतालबा नहीं। मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश ना किए गए तो मुज़ाकराती अमल में मुश्किलात आ सकती हैं। कोई पसे पर्दा या मुतवाज़ी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सियासी कैदी होने का ताल्लुक किसी फर्द की शनाख्त से नहीं, जुर्म की नौयत पर है। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी। मुसल्लाह अफवाज हमजहद चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने के लिए हर दम तैयार। पाकिस्तान नेवल अकेडमी कराची में मिडशिपमैन और शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। खित्ते में पायदार अमन के लिए ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना होगा।
मजबूत दिफा के लिए मजबूत मईशत जरूरी है। आलमी बरादरी कश्मीर और फलस्तीन जैसे देरीना तनाजात के पुरअमन हल के लिए किरदार अदा करे। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल से घिरे 11 साल, टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, तबाहाल निकासी आब, नापैद साफ पानी, अस्पताल में अद्वियात की अदम दस्तियाबी, यूनिवर्सिटियों की जमीनें नीलाम, असातिज़ा एहतजाज पर मजबूर, स्कूलों में बंधे मवेशी, अस्तबल की तामीर, वजीर आला की तरजीह। सूबे में तरक्याती काम सिफर, अवाम रुल गए, कोई पुरसाने हाल नहीं, अलमनाक तब्दीली का दर्दनाक अंजाम। शेर अफजल मरवत का पीटीआई केसेस में वकला की फीसों के ऑडिट का मुतालबा। फीस की मद में भारी रकम अदा की गई। ऐसा काम नहीं था कि बड़े वकील करते और मुंह मांगी कीमत दी जाती। और इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। 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 हम पाकिस्तानी हैं। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल यौम हक़ खुद इरादियत मनाएंगे। एहतजाजी मुजाहिरों, रैलियों, सेमिनारों का इन्नकाद किया जाएगा। हक़ खुद इरादियत के सिवा कुछ कबूल नहीं। सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल ना होना आलमी इदारे पर सवालिया निशान है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत में इखलाकियात नापैद। हिंदुत्वा के दावेदार मोदी के दौर में अक़लियती ख़वातीन की इज्जतें गैर महफूज, जिनसी तशद्दुद में इजाफा, दलित होने की वजह से ज्यादती का निशाना बनी लड़की को ही जिम्मेदार करार देकर इलाका बदर कर दिया गया। मुजरिमों को सजा नहीं मिलती, मुतासिरीन दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर। अदालती निज़ाम भी दलितों को हुकूक फराहम करने में नाकाम। हश मनी केस नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सजा का इंदिया। 10 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। नौमुंतखब सदर जाती या वर्चुअल हैसियत में समात का हिस्सा बन सकते हैं। जज न्यूयॉर्क अदालत के रिमार्क्स, ये नाजायज सियासी हमला धांधली के सिवा कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल। सियाहती शोबे के हवाले से बड़ी खबर, 8000 मीटर से बुलंद चोटियों का मस्कन गिलगित बल्तिस्तान दुनिया भर की तवज्जो का मरकज। CNN भी खूबसूरत झरनों और शादाब वादियों के दिलफरेब नज़ारों का मोतरफ। गिलगित बल्तिस्तान रवां बरस दुनिया के बेहतरीन सियाहती मकामात में शामिल। खुसूसी रिपोर्ट खबरनामे का हिस्सा। केप टाउन टेस्ट का दूसरा दिन, जनूबी अफ्रीका पहली इनिंग्स में 615 रन बनाकर आउट। रियान रिकेल्टन की डबल सेंचुरी, 259 रन की इनिंग खेली। टीम्बा बाउमा के बाद कायल वेरी ने भी सेंचुरी बनाने में कामयाब। मोहम्मद अब्बास और सलमान अली आगा की 3-3 विकेटें। सिडनी टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। दूसरे रोज भारत की दूसरे इनिंग्स में 6 विकेटों पर 141 रन। मैच में 145 रन की बर्तरी। स्कॉट बोलैंड की 4 विकेटें। पहली इनिंग्स में भारत ने 185 और ऑस्ट्रेलिया ने 181 रन बनाए। और सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 100वां ATP टाइटल जीतने के लिए मजीद इंतजार करना पड़ेगा। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जोकोविच को अमेरिका के रेली ओपेल्का के हाथों 7-6 और 6-3 की अपसेट शिकस्त। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज के साथ।
बिजली मुफ्त हो गई है क्या? मुफ्त तो नहीं, मगर हमारे वजीर आजम ने बिजली सस्ती बहुत कर दी है। अब मैं बिजली पे खाने पकाऊं, पानी गर्म करूं और ढेरों कपड़े इस्त्री करूं। क्या वजीर आजम ने बिजली सस्ती कर दी? सेल सेल सेल, सर्दियों की शानदार सेल। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का आवाम के लिए बिजली सहूलत पैकेज। समझो लग गई बिजली पे सेल। मुल्क भर के सारिफीन के लिए 3 माह इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर 26 रुपए फी यूनिट का फ्लैट रेट। बिजली सहूलत पैकेज की सस्ती बिजली से अब सनती और तिजारती सारिफीन अपना कारोबार बढ़ाएं और घरेलू सारिफीन अपने पैसे बचाएं। अब बिजली इस्तेमाल करो ज्यादा और बिल भरो कम कम कम, क्योंकि पहली बार लग गई है बिजली पे सेल। बिजली पे सेल से फायदा जरूर उठाएं, ताहम बिजली के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल से परहेज करें। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का विजन। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की राह मुतय्यन करने के बाद माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के हुसूल पर तवज्जो मरकूज। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इनसे वाबस्ता अफराद को सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत भरपूर इक़दाम कर रही है। लाहौर में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुताल्लिक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पायदार तरक्की के लिए पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाना इंतहाई ज़रूरी है। SMEs की तरक्की के लिए विफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर समीरा के बोर्ड की तश्कील हो चुकी है। इस इजलास का बाकायदगी से इसका इजलास हो रहा है। मुल्क में SMEs सेक्टर की तरक्की के लिए बैनुल-अक़वामी मयार के माहिरीन की खिदमत हासिल करने के हवाले से अमल का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क भर में मौजूद SMEs का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। इजलास को बताया गया कि SME सेक्टर की स्टीयरिंग कमेटी में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरीज को शामिल कर दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बैंकों को हिदायत दी गई हैं कि SMEs को कर्ज की फराहमी के हवाले से बैंक फॉर्म्स को मजीद आसान और सहल बनाया जाए। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि वफाकी वजारत सनअत व पैदावार ने SME सेक्टर की तरक्की के हवाले से सूबाई हुकूमतों से राबते मजीद बेहतर बनाए हैं। सिंध और बलोचिस्तान की हुकूमतों ने इस हवाले से जामिल लाहे अमल तैयार कर लिया है, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमतें जामे हिकमत अमली पर काम कर रही हैं। लोअर कुरम में अमन मुआहिदा सबोताश करने की साजिश। जिला कुरम के उल्मा इलाके बगन में इमदादी अशिया लेकर जाने वाले सरकारी काफिले पर नामालूम अफराद की फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। तफसील से आगाह करेंगे अनीसा वान। जिला कुरम में 3 माह की बंदिश के बाद हालिया अमन मुआहदे के तहत 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला अशियाए खुर्दनोश, खेमे, कंबल और अद्वियात लेकर पाड़ा चनार जा रहा था। बिगन के मकाम पर शरपसंदों की जानिब से काफिले पर शदीद फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद समेत 6 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को तहसील अस्पताल अलीजई में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद CMH पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वाक़ये की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि कुरम में सरकारी काफिले पर फायरिंग अमन मुआहदे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। अमन व अमान में खलल डालने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि शरपसंदों ने फायरिंग करके अमन मुआहदे को नुकसान पहुँचाने की गुनावनी हरकत की। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये वाक़या इलाके में अमन की बहाली की कोशिशों को रोकने की साजिश है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाक़ये की रिपोर्ट तलब करते हुए मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शरपसंदों के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। अनीसा वान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह इमल वली खान की मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने लोअर कुरम की तहसील बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की मजम्मत की है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सरकारी गाड़ियों पर हमला बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश है। मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें अमन मुआहिदे को सबोताश करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत से राबते में हैं। जख्मी डिप्टी कमिश्नर कुरम को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे के अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए 77 तरक्याती मनसूबों का आगाज किया, जिनमें 50 मनसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। तफसील से आगाह करेंगी वर्दा सलीम। अवाम है मरियम के, सब काम है मरियम के, रौनक जो वापस आई है ये मेहनत से कमाई है।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे की क़यादत संभाली तो सूबे भर में तरक्याती फलाही कामों का आगाज किया। आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाना इन मंसूबों का अहम पहलू है। मुआशरे के पसमानदा तबके को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत आसान शराइत पर छत फराहम की जा रही है। धीरानी प्रोग्राम के तहत जरूरतमंद बच्चों की शादी का एहतमाम किया जा रहा है। पंजाब भर में जीरो वेस्ट पॉलिसी पर अमल करते हुए सुथरा पंजाब मुहिम का आगाज किया गया है। सेहत की मियारी सहूलतों की फराहमी के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए गए। स्मॉग टावर है, ये भी उन्हीं की काविशों का नतीजा है। उन्हीं की हदायत थी कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। आने वाले दिनों में मजीद चीफ मिनिस्टर पंजाब के विजन के मुताबिक हम मौसमियाती तब्दीली के हवाले से एक पूरे का पूरा निज़ाम ला रहे हैं। ज़राई शोबे की तरक्की और किसानों की फलाह के लिए किसान कार्ड का इजरा, लाइफ स्टॉक की तरक्की के लिए इक़दाम, खवातीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरियम की दस्तक प्रोग्राम, अमन और अमान को यकीनी बनाने के इक़दाम और तालीम के फ़रोग़ के लिए तलबा और तालिबात के लिए प्रोग्राम्स भी वज़ीर आला की अवाम दोस्ती का मज़हर हैं। गर्ल्स कॉलेजेस के लिए वो 1 लाख बसें और फिर गूगल क्लासरूम और गूगल के साथ मिलके सर्टिफिकेशन, IT बेस्ड एजुकेशन और टेक्नोलॉजिकल बेस्ड एजुकेशन, ये बड़े अच्छे इक़दाम हैं। मुख्तलिफ शोबों में शुरू किए गए इन इक़दाम से सूबे में हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के अज़म का आकाश, ये मंसूबे आवाम की जिंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत मईशत की बेहतरी के एजेंडे पर गामज़न है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि PTI के साथ मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार। लाहौर में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की डिग्री शो की तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को दहशत गर्दी की एक नई जंग का सामना है। 2013 की तरह फिर दहशत गर्दी को शिकस्त देंगे। उन्होंने कहा कि PTI के साथ मुज़ाकरात के हवाले से आइन और कानून के दायरे में रहते हुए इक़दाम करेंगे। जो भी हुकूमत इकनॉमिक एजेंडे पे यकीन रखती है वो चाहती है कि मुल्क का पॉलिटिकल टेम्परेचर लो रहना चाहिए ताकि कोई पॉलिटिकल डिसरप्शन इकनॉमिक एजेंडे को डिस्ट्रैक्ट ना करे। ताली दोनों हाथों से बजती है। हम अपने हिस्से की कोशिश करेंगे, दूसरा फरीक अगर रीजनेबल डायलॉग और रेजोल्यूशन की कोशिश करेगा तो ज़रूर कोई अच्छे नताइज निकल सकते हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि मनफी सियासत के खात्मे से ही मुआशरे में इस्तेहकाम आएगा। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे के तहत बरामदात को फ़रोग़ देने समेत 8 मंसूबों पर भरपूर तवज्जो दी जाएगी। उड़ान पाकिस्तान 2024 और 29 के 5 सालों में पाकिस्तान को एक मुस्तकिल पायदार तरक्की की मजबूत बुनियाद फराहम करने का मंसूबा है। उन 8 शोबों में ज़राअत, सनत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, ब्लू इकॉनमी, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ और मैन पावर एक्सपोर्ट्स शामिल हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के तलबा की जानिब से बनाए गए फन पारे भी देखे और फनो सकाफत के हवाले से तलबा की जानिब से कैनवस पर मुंतकिल की गई ज़हनी सलाहियतों को खूब सराहा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता और माशी तौर पर मुस्तहकम मुल्क बनाने का मंसूबा उड़ान पाकिस्तान पायदार तरक्की के लिए हुकूमत का जामे विजन है। इस हवाले से देखते हैं नमरा सुहेल की खुसूसी रिपोर्ट। उड़ान पाकिस्तान एक ऐसा इनकलाबी इक्तिसादी प्लान है जो 5 ईज़ फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान को मजबूत, खुशहाल और मुस्तहकम बनाने की हिकमत अमली फराहम करता है। प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान को आलमी मईशत में मुसाबकती बनाना है। प्रोग्राम के तहत 2035 तक पाकिस्तान की मईशत को $1 खरब और 2047 तक $3 खरब तक पहुंचाना है। आइए इन 5 ईज़ के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले बरामदात पर मबनी मईशत को तश्कील देना, दूसरा मुल्क में डिजिटल इनकलाब लाना, तीसरा माहौलियाती तब्दीली और इसके असरात से निमटना, चौथा तवानाई और बुनियादी ढांचे की तरक्की और पांचवा मसावात पर मबनी माशरे की तामीर है। हुकूमत की जानिब से इस प्रोग्राम के तहत जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं, इनमें सबसे पहले बरामदात को अगले 5 साल में $60 अरब सालाना तक पहुँचाना है। GDP की शरह नमू को आइंदा 5 बरस में 6% तक ले जाने के
ساتھ آئندہ 5 برس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فری لانسنگ انڈسٹری کو $5 ارب تک لے جانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اڑان پاکستان کے تحت ماحولیاتی تبدیلی کے شعبے میں آئندہ 5 برس میں گرین ہاؤس گیسز میں 50% تک کمی کا ہدف مقرر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ قابل کاشت زمین میں 20% سے زائد اضافہ اور پانی کو ذخیرہ کرنے کی گنجائش میں 10 ملین ایکڑ فٹ تک کا اضافہ کرنا ہے۔ توانائی کے شعبے میں قابل تجدید توانائی کا حصہ 10% تک بڑھانا بھی منصوبے کا حصہ ہے۔ سماجی مساوات کے شعبے میں اڑان پاکستان کی دستاویز کے مطابق غربت کی شرح میں 13% تک کمی لانا پروگرام کے بڑے اہداف میں شامل ہے۔ اڑان پاکستان پروگرام پاکستان کی معاشی تاریخ میں گیم چینجر ثابت ہوگا، جس کے تحت معاشی اہداف کا حصول اور اقتصادی ترقی ممکن ہو سکے گی۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر آصف علی زرداری پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سیکریٹری جنرل نیئر حسین بخاری کے گھر گئے اور ان کی اہلیہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ صدر مملکت نے نیئر حسین بخاری کی اہلیہ کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرحومہ کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ صدر آصف علی زرداری نے نیئر حسین بخاری اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور صبر جمیل کی دعا کی۔ عظیم پاکستان نے سلامتی کونسل سے غزہ میں انسانی بحران کے خاتمے کے لیے فیصلہ کن اقدامات اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے متبادل مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے وہ جنگ نہیں بلکہ بے دخلی، نسل کشی اور تباہی کی منظم مہم ہے۔ عاصم افتخار نے فلسطین کو اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت دینے کے پاکستان کے مطالبے کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی کے لیے ناکہ بندی ختم کرنے میں کردار ادا کرے اور جنگی جرائم کی شفاف تحقیقات کرائے۔ مشرق وسطی میں اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فورسز کے حملوں میں مزید 59 فلسطینی شہید جبکہ 273 زخمی ہو گئے۔ شمالی غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 14 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ شہر کے علاقے شجاعیہ میں گھر پر بمباری میں 11 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں 4 بچے بھی شامل ہیں۔ خان یونس میں گاڑی پر میزائل حملے میں 6 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی فورسز نے شمالی غزہ کے علاقے بیت حنون اور وسطی غزہ میں بوریج پناہ گزین کیمپ کے رہائشی علاقوں پر بمباری کی، جس میں کئی مکانات کے تباہ ہونے اور شہادتوں کی اطلاعات ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں گھر گھر تلاشی کے دوران اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 1 فلسطینی شہید اور 9 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی حکام نے غزہ کے کئی اسپتالوں اور صحت کے مراکز کو تباہ کرنے کے بعد انڈونیشیا اور علیحدہ اسپتالوں کو بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کمال ادوان اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ان کو مزید حراست میں رکھنے کا مطلب غزہ میں صحت کے شعبے کو تباہ کرنے کی کوشش ہوگی۔ یورپ نے شام کی نئی حکومت کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ دمشق میں تحریر الشام کے سربراہ احمد الشرا سے ملاقات کے بعد فرانسیسی وزیر خارجہ جان نوئل باروت کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے جرمن وزیر خارجہ اینلینا بیروک نے کہا کہ شام کی تعمیر نو کرنا چاہتے ہیں۔ شام کے عوام بھی رنگ و نسل اور مذہبی تفریق کے بغیر ملک کی تشکیل و نو میں حصہ لیں۔ شام پر سے پابندیاں ہٹانے پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی عمل پر منحصر ہے۔ لبنان کے عبوری وزیر اعظم نجیب میقاتی اور شام میں عبوری انتظامیہ کے قائد احمد الشرا کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ احمد الشرا نے نجیب میقاتی کو شام کے دورے کی دعوت دی۔ دوسری جانب شام کی سول ایویشن اور ایئر ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ دمشق انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 14 جنوری کو بین الاقوامی پروازوں کی آمد شروع ہو جائے گی۔ ہش منی کیس میں نیو یارک کی عدالت کے جج نے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا کا اندیہ دیا ہے۔ جج کا کہنا ہے کہ نو منتخب امریکی صدر کو 10 جنوری کو سزا سنائی جائے گی۔ جج یوان مرشان نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نو منتخب صدر ذاتی یا ورچوئل حیثیت میں سماعت کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس دیوانی مقدمے میں جیوری نے تمام 34 الزامات میں ٹرمپ کو قصوروار ٹھہرایا تھا۔ جج نے ٹرمپ کو 26 نومبر کو سزا سنانی تھی مگر اسے مؤخر کیا گیا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ یہ ناجائز سیاسی حملہ ایک دھاندلی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ناظرین اب آپ کو بتائیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں جاری 2 اہم منصوبوں F8 انٹرچینج اور سرینا چوک انٹرچینج کا دورہ کیا۔ دونوں منصوبوں پر 24 گھنٹے کام جاری ہے۔ اس حوالے سے تفصیل سے آگاہ کریں گے فاہد جاوید۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں جاری
सड़कों के 2 अहम मंसूबे F8 इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने मंसूबों की तकमील के लिए डेडलाइन को यकीनी बनाने की हिदायत की। वजीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इंटरपास 42 रोज की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। उन्होंने कहा कि आइंदा माह F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया जाएगा। दोनों मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। गुज़श्ता माह F8 इंटरचेंज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, जबकि इस मंसूबे के दीगर हिस्सों पर तेजी के साथ काम जारी है। विफाकी दारुल हुकूमत में ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए विफाकी हुकूमत ने दोनों मंसूबों की मंजूरी दी थी, जिस पर काम दिन रात की बुनियाद पर किया जा रहा है। इन मंसूबों के मुकम्मल होने से इस्लामाबाद में ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी के लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि मेरी मालूमात के मुताबिक हुकूमत या किसी और इदारे की तरफ से बानी पीटीआई को अडयाला जेल से बनी गाला या कहीं और मुंतकिल करने की कोई पेशकश नहीं की गई, ना ही मुतवाजी या पसे पर्दा कोई और मुज़ाकराती अमल चल रहा है। एक बयान में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान का कहना था कि हुकूमत ने पीटीआई से सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लेने समेत कोई मुतालबा नहीं किया। ताहम पीटीआई ने वादे के मुताबिक तीसरी नशिस्त में अपने मुतालबा तहरीरी शक्ल में पेश ना किए तो मुज़ाकराती अमल में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने 23 दिसंबर को पहली मीटिंग में वादा किया था कि वो अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में हमारे सामने रखेगी, लेकिन 2 जनवरी को ये मुतालबात पेश नहीं किए गए, बल्कि कहा गया कि पीटीआई टीम को बानी से मुशावरत का एक और मौका फराहम किया जाए। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत ने मुलाकात का एहतमाम कर दिया है। अब अगर तीसरी मीटिंग में भी तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश नहीं किया जाता तो मुज़ाकराती अमल मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। एक सवाल के जवाब में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि सियासी कैदी होने का ताल्लुक किसी फर्द की शनाख्त से नहीं बल्कि जुर्म की नौयत पर है। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई ने बानी और दीगर कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमिश्नर के क़याम के अलावा भी कुछ मुतालबात किए हैं। एक मुतालबा यह भी किया गया कि हमारे 45 लापता अफराद का सुराग लगाया जाए। हमने उन 45 अफराद के नाम, उनके रिहाइशगाह, शनाख्त के बारे में पूछा तो बताया गया कि उनके पास ऐसी कोई फहरिस्त नहीं। इरफान सिद्दीकी ने बताया कि तीसरी मुज़ाकराती मीटिंग की तारीख पीटीआई देगी। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने जिन्ना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने समेत 6 मुकदमात में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी की जमानत बाज़द गिरफ्तारी पर समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्तों पर शाह महमूद कुरैशी के वकील से आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि कुरम में अमन मुआहदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मसम्मत है। कुछ कुव्वतें कुरम में अमन कायम नहीं होने देना चाहती। अपने एक बयान में अज़मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे में रिट खत्म हो गई है। सूबाई हुकूमत की तरजीह सूबे में अमन अमान का क़याम और अवाम की फलाह नहीं बल्कि अडयाला जेल का कैदी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 2 माह में एक बार भी कुरम जाने की तौफीक नहीं हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को पारा चुनार के बहन भाइयों की फिक्र है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि तहरीक इंसाफ 12 साल से अवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद करने में नाकाम है। अज़मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान, दहशतगर्दी और बेरोज़गारी बुनियादी मसाइल हैं। तहरीक इंसाफ ने अवाम को एहसास महरूमी के अलावा कुछ नहीं दिया। पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने तहरीक इंसाफ के केसेस में वकला को दी गई फीसों को ऑडिट करवाने का मुतालबा कर दिया। शेर अफजल मरवत का कहना था कि 3-4 वकला ने फीस ली है और इन्हें बहुत ज्यादा फीस दी गई है। रहनुमा पीटीआई का मजीद कहना था कि इन केसेस में ऐसा कुछ नहीं था कि चोटी के वकील लाए जाते जिन्हें मुंह मांगी कीमत दी जाती। उनका कहना था कि मैंने 74 केसेस में बानी पीटीआई की नुमाइंदगी की लेकिन कोई पैसे नहीं लिए। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत गुज़श्ता 11 साल में ना अवामी मसाइल हल करने में कामयाब हुई और ना ही तरक्याती बजट मौसर अंदाज में खर्च कर सकी। अकदर खान की रिपोर्ट देखते हैं। 11 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करने के बावजूद पीटीआई ये सीखने में नाकाम रही है कि सूबे के वसाइल अवाम की फलाह व बहबूद पर मौसर अंदाज में कैसे खर्च किए जाए। फरवरी 2024 में तीसरी बार हुकूमत बनाने के बाद मौजूदा सूबाई हुकूमत की ज्यादातर तवज्जो धरनों और एहतजाजी तहरीकों पर मरकूज रही। यही वजह है कि बाकी सूबों में जहाँ तरक्याती फंड्स अवामी फलाह व बहबूद के मनसूबों पर खर्च हो रहे हैं, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में नातजुर्बाकार सियासी क़यादत तरक्याती बजट को सही मानों में इस्तेमाल करने में नाकाम रही है। तरक्याती कामों के लिए सूबाई हुकूमत ने 416 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए और 416 अरब 30 करोड़ में से
6 माह गुजर गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बदकिस्मती से सिर्फ 13% तरक्याती फंड जो है वो इस्तेमाल कर सकी। सूबाई हुकूमत की तरजीह सिर्फ वफाकी हुकूमत के खिलाफ इल्ज़ामात लगाना, उसको कमज़ोर करना है। बाकी सूबे में तरक्याती कामों के हवाले से या और जो अवामी मसाइल है उस पर अभी तक एक भी लफ्ज़ जो है वो नहीं कहा गया है। कोई तरक्याती काम गुज़श्ता तकरीबन 1.5-2 साल से यहाँ इस सूबे में नहीं हुआ। जो काम जारी थे वो भी अभी रुके हुए हैं। कन्फ्रंटेशन पे नहीं जाना चाहिए। इस सूबे के जो हालात चल रहे हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी यहाँ सफ़र कर रही है, इसको देखना चाहिए। अब भी वक्त है कि पीटीआई की आदत सियासी एजेंडे से हटकर अवामी ज़रूरियात और तरक्याती अहदाफ पर तवज्जो मरकूज़ करे, ताकि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी तरक्की के समरात से मुस्तफ़ीद हो सके। अकदर खान, PTV न्यूज़, पेशावर। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हमजहद चैलेंजेस से नबर्दाज़मा होने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान नेवल अकेडमी कराची में मिडशिपमैन और शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड का अहवाल सुहेल जमाली से। पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना ज़रूरी है। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन आलमी बिरादरी की तवज्जो का तालिब है। हम सब मिलकर पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। बैनुल अक़वामी बिरादरी में पाकिस्तान एक अहम मकाम हासिल करेगा। I am sure that together we will make Pakistan a strong, peaceful and prosperous country. I take this opportunity to call upon international community to play their role in just settlement of the Kashmir issue and put an end to the hostilities in Gaza and prevent human tragedy in Palestine. कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी कमोडोर तसव्वुर इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान नेवल अकेडमी काबिल फ़ख्र इदारा है। उन्होंने इदारे की कारकर्दगी और पेशावराना उमूर पर रोशनी डाली। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने परेड का मुआयना किया। कैडेट्स ने मेहमान खुसूसी को सलामी दी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए। श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले मिडशिपमैन वैम कथी थैनाकॉन ने एजाजी शमशीर, जबकि मिडशिपमैन मोहम्मद शायान ने अकेडमी डिर्क हासिल की। पासिंग आउट परेड में कमीशन हासिल करने वाले 79 अफसरान में 50 मिडशिपमैन और 29 SSC कोर्स के अफसरान शामिल थे। परेड में आला और सिविल अस्करी ओहदेदारान, गैर मुल्की मंदूबीन और कैडेट्स के वालिदैन ने शिरकत की। तरबियत की भट्टी से कुंदन बनकर निकलने वाले कैडेट्स ने हल्फ बर्दारी में इस अज़्म का इयादा किया कि वो पाकिस्तान के मफाद को हर अम्र पर मुक़द्दम रखेंगे। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, पाकिस्तान नेवल एकेडमी, कराची। एयर कोमोडोर रिटायर्ड सैयद सज्जाद हैदर को इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। उनकी नमाज जनाजा क्रिकेट ग्राउंड एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में अदा की गई। एयर कोमोडोर रिटायर्ड सैयद सज्जाद हैदर ने 1965 और 1971 की जंगों में भरपूर हिस्सा लिया। 1965 की जंग में पठानकोट एयरबेस पर पाक फ़ज़ाइया के तारीखी हमले की क़यादत की, जिसमें उन्होंने 4 भारतीय तैयारे और 11 भारतीय टैंक तबाह किए। उनकी किताब फ्लाइट ऑफ द फैल्कन फ़ौजी तारीख का अहम बाब है। नाज़रीन, कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुक़ीम कश्मीरी कल यौम हक़ खुदरादियत मनाएंगे और अपने इस अज़्म की तजदीद करेंगे कि वो हक़ खुदरादियत के हुसूल तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने 5 जनवरी 1949 को एक तारीखी करारदाद मंजूर की थी, जिसमें कहा गया था कि रियासत जम्मू कश्मीर के भारत या पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाब राय से किया जाएगा। कल दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरों, रैलियों, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा और अक़वाम को याद दिलाया जाएगा कि इसे तनाज़ कश्मीर के हल के लिए अपनी मुतल्लिका करारदादों पर अमल दरामद कराना चाहिए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गैर कानूनी तौर पर नजरबंद चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट ने नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से एक पैगाम में दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों से अपील की है कि वो कल यौम हक़ खुद इरादियत भरपूर तरीके से मनाकर भारत के साथ आलमी बरादरी पर भी वाज़े करें कि कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादियत पर हरगिज़ कोई समझौता नहीं करेंगे। मुसर्रत आलम भट्ट ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की तरफ से 5 जनवरी 1949 को मंजूर की गई करारदाद पर अब तक अमल दरामद न होना आलमी इदारे के वजूद पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। श्रीनगर समेत मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं, जिनके जरिए अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया गया है कि वो कश्मीरियों को उनके हक़ खुद इरादियत से महरूम रखने का नोटिस ले। पोस्टर्स में कहा गया है कि भारतीय हुकूमत बैनुल अक़वामी बरादरी को इलाके की असल सूरत हाल के बारे में गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। सर्दियों के 4 महीने यानी नवंबर तक फरवरी 0.9 HM क्यूब से कम गैस इस्तेमाल करते हैं
तो पूरा साल प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहेंगे। मुजरे सेहत गैस हीटर की बजाय गर्म कपड़े इस्तेमाल करें। तो समझदारी दिखाइए, गैस बचाइए और बचत पाइए। बिजली मुफ्त हो गई है क्या? मुफ्त तो नहीं, मगर हमारे वजीर आजम ने बिजली सस्ती बहुत कर दी है। अब मैं बिजली पे खाने पकाऊं, पानी गर्म करूं और ढेरों कपड़े इस्त्री करूं। क्या वजीर आजम ने बिजली सस्ती कर दी? सेल सेल सेल, सर्दियों की शानदार सेल। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का आवाम के लिए बिजली सहूलत पैकेज। समझो लग गई बिजली पे सेल। मुल्क भर के सारिफीन के लिए 3 माह इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर 26 रुपए फी यूनिट का फ्लैट रेट। बिजली सहूलत पैकेज की सस्ती बिजली से अब सनती और तिजारती सारिफीन अपना कारोबार बढ़ाएं और घरेलू सारिफीन अपने पैसे बचाएं। अब बिजली इस्तेमाल करो ज्यादा और बिल भरो कम कम कम, क्योंकि पहली बार लग गई है बिजली पे सेल। बिजली पे सेल से फायदा जरूर उठाएं, ताहम बिजली के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल से परहेज करें। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा है कि एटमी मुआहदे पर तामीरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। चीन के सरकारी टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि हमारा मकसद एक ऐसे समझौते तक पहुंचना है जिसके जरिए ईरान पर आयद पाबंदियों का खात्मा हो सके। उन्होंने कहा कि यूरोपीय ममालिक के साथ बातचीत का एक दौर मुकम्मल हो चुका और दूसरा दौर जल्द होगा। उन्होंने कहा कि ईरान शाम में मुस्तकिल क़याम अमन और तमाम फरीकों पर मुश्तमिल जामे हुकूमत की तश्कील चाहता है। नाज़रीन, भारत में मोदी के 10 साला दौरे इक़्तिदार में अक़लियती ख़वातीन के खिलाफ जिनसी ज़्यादती के केस में होशरुबा इजाफा हो गया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया का कहना है कि ऊंची ज़ात के हिंदू जिनसी ज़्यादती को दलित ख़वातीन के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक खातून ने कहा कि ऊंची ज़ात के हिंदुओं ने दलित होने की वजह से उसकी बेटी को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया और गाँव वालों ने इलाका बदर कर दिया। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत का निज़ाम अदल बुरी तरह नाकाम हो चुका है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत का शिकार बच्चों के दिन के मौके पर आज़ाद कश्मीर भर में रैलियों और सेमिनार्स का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अदील अहमद खान। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जुल्म जबर का शिकार कश्मीरी बच्चों के साथ इजहार यकजहती के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और सिविल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम मुजफ्फराबाद में DC ऑफिस से बुरहान वानी चौक तक रैली का इनेकाद किया गया। रैली में खुसूसी बच्चों ने बतौर खास शिरकत करके मकबूजा कश्मीर के बच्चों के साथ इजहार यकजहती किया। इस मौके पर शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मकबूजा कश्मीर में बच्चों पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरका ने भारत के गासबाना कब्जे और बच्चों पर इंसानियत सोच मुजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानब से रवां साल शजरकारी मुहिम को कश्मीरी बच्चों से मंसूब किया गया है। इस सिलसिले में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स मुजफ्फराबाद के सब्जाजार में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। कश्मीर में भारतीय बर्बरियत का शिकार बनने वाले कश्मीरी बच्चों को याद करते हैं जिन्हें पैलेट और बुलेट के ज़रिए उनको बीनाई से महरूम कर दिया गया, उनकी जानें छीन ली गई। तो इन हालात में ज़रूरत इस अमर की है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करे और इंटरनेशनल कम्युनिटी अपना एक किरदार अदा करे। कश्मीर पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट मुजफ्फराबाद में भी दिन की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिससे खिताब के दौरान कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में बच्चे भी भारत के जुल्म जबर से महफूज नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा पैलेट गन से मुतासरा बच्चे मकबूजा कश्मीर से हैं। मुकर्रीन ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में बच्चों पर तशद्दुद को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। कराची में बहरी उमूर के वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख की ज़ेर सदारत इजलास में बहरी शोबे की कारकर्दगी, पैदावारी सलाहियत और मजमूई खदमात की फराहमी के तौर पर गौर किया गया। इजलास में समंदरी शोबे की तरक्की के लिए मौसर लाहे अमल को अमली जामा पहनाने के आज़म का इजहार भी किया गया। इजलास के बाद वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने अवामी शिकायत के इजाले के लिए खुली कचहरी लगाई, जिसमें उन्होंने स्टेक होल्डर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने लाहौर में सर्विसेज और म्यू अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का दौरा किया और फौरी तौर पर अल्ट्रासाउंड मशीन फराहम करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि डायलिसिस के मरीजों को अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन से तमाम अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने डायलिसिस के मरीजों की इयादत की। उन्होंने मरीजों और अमले में तहाइफ भी तकसीम किए।
स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में डिजिटल इनकलाब के लिए इकदाम जारी हैं। दोनों इलाकों में SCO ने 16 माह के रिकॉर्ड वक्त में 61 IT पार्क्स और फ्रीलांसिंग मराकज़ बनाए हैं। SCO माजूर बच्चों के लिए आज़ाद ज़िंदगी के मराकज़ भी फराहम कर रहा है, जहां वो बहुत कुछ सीख रहे हैं। SCO ने ख़वातीन के लिए फ्रीलांसिंग मराकज़ भी कायम किए हैं, जहां वो महफूज तरीके से काम कर रही हैं। इन पार्क्स ने 6,500 नौकरियां पैदा की और 1600 फ्रीलांसर्स को बाइख्तियार बनाया। SIFC की मामलत से ज़राअत के शोबे में अहम पेशरफ्त इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल सीड्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का इश्तराक ज़राअत के शोबे में ताउन, जिद्दत और कामयाब कारोबारी मॉडल्स के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर रहा है। किसानों, ज़राई यूनिवर्सिटियों और तहकीकाती मराकज़ को जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ और वसाइल की फराहमी ज़राई शोबे की तरक्की के लिए हुकूमती अज़्म की मिसाल है। हुकूमती ताउन से ज़राअत में जदीद एग्रीटेक मसनूआत के ज़रिए आलमी मयार की तरक्की की कोशिशें भी जारी हैं। SIFC के ताउन से ज़राअत के शोबे में जिद्दत और तरक्की की राह हमवार हो गई है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ब्रेल का आलमी दिन आज मनाया गया। ब्रेल एक ऐसा मुनफरिद रस्मुल ख़त है जिसकी मदद से नाबीना अफराद भी पढ़ने का शौक पूरा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि ब्रेल रस्मुल ख़त ने दुनिया भर में बसारत से महरूम लाखों अफराद के लिए इल्म, मवासलात और आज़ादी के दरवाजे खोले हैं। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने ब्रेल रस्मुल ख़त के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि यह दिन मनाने का मकसद बसारत से महरूम अफराद के हुकूक के बारे में आगाही पैदा करना है। उन्होंने नाबीना अफराद की तालीम और दीगर सहूलियात तक रसाई बेहतर बनाने के अज़्म का इयादा किया। सदर ममलकत ने कहा कि खुसूसी अफराद के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म हैं। रावलपिंडी की होनहार तालिबा लबीबा तारिक को वज़ीर आज़म की हिदायत पर पंजाब एजुकेशन इंडोमेंट फंड स्कॉलरशिप से नवाजा गया। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने तालिबा को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी और चेक पेश किया। राना मशहूद का कहना था कि नौजवानों की कामयाबियों से यकीन होता है कि मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। उन्होंने कहा कि हुकूमत होनहार तलबा की हौसला अफजाई जारी रखेगी। पंजाब में वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक ख़वातीन की तालीम के फ़रोग के लिए किए गए इक़दामात के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। शुमाल शबीर की रिपोर्ट देखिए। पायदार तरक्की की मनाजिल तालीम के रास्ते पर चलकर ही हासिल की जा सकती हैं और तरक्की के इस सफर में खवातीन की शमूलियत को यकीनी बनाकर न सिर्फ इनफरादी खुशहाली और कौमी तरक्की का अमल तेज किया जा सकता है बल्कि आलमी सतह पर भी नाम पैदा किया जा सकता है। मुल्क की मौजूदा क़यादत इस अमर से बखूबी वाकिफ है, इसीलिए मुल्क के तूलो अर्ज में खवातीन की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने खवातीन पर तालीम और तहकीक के नए दरीचे खोलने के लिए इनकलाबी इक़दामात किए हैं। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम, हायर एजुकेशन इंटर्नशिप और पंजाब एजुकेशन इंडोवमेंट फंड में खवातीन की शमूलियत को यकीनी बनाया जा रहा है। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत खवातीन की तालीमी और पेशावराना सलाहियतों में इजाफा किया जाता है, जबकि तालिबात की आमदोरफ्त आसान बनाने के लिए उन्हें ई-बाइक्स दी जा रही हैं। न्यूट्रिशन प्रोग्राम पहली दफा पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम, लैपटॉप्स वापस आए, स्कूल्स के अंदर हाईएस्ट एवर एनरोलमेंट, कॉलेजेस में हाईएस्ट एवर एनरोलमेंट, गो स्टूडेंट्स का खात्मा, बूटी माफिया का खात्मा, पहली दफा करिकुलम के अंदर वो मैसिव रिफॉर्म्स, पैक्टा बनाई गई। इसके साथ साथ CTIs मेरिट पे हायर किए गए, MD कैट की क्लासेस पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में दी गई। पंजाब के ऐसे इजला जहां स्कूलों में बच्चियों की हाजिरी कम है, वहां बच्चियों को वज़ाइफ देने के साथ साथ चीफ मिनिस्टर न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू किया गया है। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, इस इनिशिएटिव के नतीजे में हमें फ्यूचर की जो नीड है, जो फ्यूचर की स्किल है, उन स्किल्स के हवाले से ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत इफेक्टिव साबित होगा। सूबे में 4 नई खवातीन यूनिवर्सिटियां और 57 गर्ल्स कॉलेज कायम किए जा रहे हैं, जबकि तालिबात की सहूलत के लिए बसें भी फराहम की गई हैं। खवातीन में तालीम के फरोग के इक़दामात से तालीमी इदारों में तालिबात की तादाद में खातिरखा इजाफा हुआ है। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अमरीकी नशरियाती इदारा CNN भी गिलगित बल्तिस्तान के दिलफरेब नज़ारों का मोतरफ हो गया। CNN ने इसे रवां बरस सैर के लिए दुनिया के बेहतरीन सियाहती मकामात में शामिल कर लिया है। इस हवाले से देखते हैं हसन रियाज की ये रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान अपनी दिलकश वादियों और बुलंद पहाड़ों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है।
یہ خطہ ہر سال ہزاروں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں اور کوپ پیماؤں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ CNN ٹریول کا 25 ممالک کی شائع کردہ فہرست کے حوالے سے کہنا تھا کہ قراقرم کے پہاڑوں میں موجود گلگت بلتستان قدرتی حسن سے مالا مال ہے، سیاحوں کے لیے پرکشش ہے۔ اس مقام کے پہاڑ انتہائی دلکش ہیں۔ یہ 14 میں سے 8 ہزار میٹر بلند چوٹیوں کا مسکن ہے، جنہیں دنیا کی بلند ترین چوٹیوں کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس میں K2 بھی شامل ہے جو دنیا کا دوسرا سب سے اونچا پہاڑ ہے، لیکن مشکل اور خطرے کے لحاظ سے یہ سر فہرست ہے۔ CNN ٹریول کا مزید کہنا تھا کہ گلگت بلتستان میں مہم جوئی کرنا ایک مرکزی پارک میں چلنے کے مترادف ہے۔ حسن ریاض، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سندھ میں ریسکیو 1122 کے سیٹلائٹ اسٹیشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ کراچی میں افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ ریسکیو 1122 عالمی معیار کی ایمرجنسی خدمات فراہم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ورلڈ بینک کی معاونت سے یہ منصوبہ شروع کیا گیا تھا اور اب یہ مکمل طور پر سندھ حکومت کے محکمہ بحالی کے تحت کام کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ریسکیو 1122 کے ہیڈ آفس کا دورہ بھی کیا اور ہیوی مشینری اور جدید آلات کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے شعبہ صحت میں اصلاحات کی اہمیت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ سندھ حکومت عوام کو صحت کی معیاری سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ کراچی میں جناح اسپتال، قومی ادارہ امراض قلب اور ادارہ امراض اطفال کی نگران کمیٹی کے اجلاس کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے سید مراد علی شاہ نے کہا کہ جناح اسپتال کا بجٹ 25 ارب روپے تک بڑھایا گیا ہے۔ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس اسپیکر عبدالخالق اچکزئی کی زیر صدارت ہوا۔ ایوان میں اپوزیشن کی جانب سے لیویز فورس سے متعلق قرارداد پر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ لیویز فورس کی استعداد کار میں اضافہ کیا گیا ہے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے لیویز فورس اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ امن اور عوام کے تحفظ کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنائیں گے اور متفقہ رائے سے بہتری لائیں گے۔ ناظرین، بلوچستان حکومت نے کاربن مارکیٹس میں تجارت کے لیے پالیسی اصولوں کی منظوری دی ہے۔ پالیسی کے اہم نکات بتا رہے ہیں کوئٹہ سے وقار احمد۔ بلوچستان میں بھی کاربن مارکیٹ کے قیام کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ کاربن مارکیٹ کے حوالے سے پالیسی گائیڈ لائنز کی بلوچستان کیبنٹ نے منظوری دے دی ہے۔ گائیڈ لائنز کی روشنی میں کاربن مارکیٹ ورکنگ گروپ بنایا جائے گا۔ پالیسی گائیڈ لائنز فار ٹریڈنگ ان کاربن مارکیٹس کی بھی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت وفاقی سطح پر جو کاربن کے مارکیٹ کے ورکنگ گروپ بنیں گے، جس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہوگی اور باہمی مشاورت سے جو کاربن ٹریڈ کی پالیسی ہے وہ بنائی جائے گی۔ سندھ کی حکومت کاربن ٹریڈ پر پہلے ہی کام کر رہی ہے اور بلوچستان حکومت اب اس پہ کام کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ کاربن مارکیٹ ایک ایسا تجارتی نظام جو کمپنیز یا ملکوں کو کاربن ڈائی آکسائڈ کی مخصوص مقدار کو خارج کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ کاربن مارکیٹ ایک ایسی جگہ جہاں کاربن کے اخراج کے حقوق خریدے یا فروخت کیے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہم کسی دکان سے کوئی چیز قیمت ادا کر کے خریدتے ہیں، بس کاربن مارکیٹ میں پیسے کے بجائے کاربن کریڈٹس خریدے یا فروخت کیے جاتے ہیں۔ کاربن کریڈٹ ایک ایسا سرٹیفکیٹ جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ سرٹیفکیٹ ہولڈر نے فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج کم کیا ہے۔ اگر کوئی کمپنی اپنے اجازت نامے سے کم اخراج کرتی ہے تو وہ اپنا اضافی الاؤنس کسی دوسری کمپنی کو فروخت بھی کر سکتی ہے۔ کاربن مارکیٹ کا مقصد صنعت کاروں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے کہ وہ اپنے کاربن کے اخراج کو کم کریں تاکہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں مدد مل سکے۔ کاربن مارکیٹ کے قیام سے بلوچستان کو بھی ماحولیاتی بہتری کی کوششوں میں شامل ہونے کا موقع ملے گا۔ کاربن مارکیٹ سے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ رکن قومی اسمبلی راجہ خرم نواز نے NA48 اسلام آباد میں سہالہ سے چک موہری رابطہ سڑک کا سنگ بنیاد رکھا۔ منصوبے پر 4 کروڑ روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ راجہ خرم نواز نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے علاقے کی ترقی کے لیے دن رات محنت کر رہا ہوں۔ اس علاقے کو زندگی کی بنیادی سہولیات، صحت اور تعلیم اور دیگر سہولتوں سے آراستہ کرنا میرا فرض ہے۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران شمالی بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ خطہ پٹوار اور اسلام آباد میں بارش، جبکہ مری، گلیات اور گرد و نواح میں بارش اور برف باری متوقع ہے۔
पंजाब के ज़्यादातर मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील गोपस -6 जबकि लय और ज़ियारत में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों का आगाज करें और आपको बताएं केप टाउन टेस्ट के दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 64 रन बना लिए। पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 551 रन दरकार हैं। बाबर आजम 31, मोहम्मद रिजवान 9 रन पर नॉट आउट हैं। इससे पहले जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 615 रन बनाकर आउट हो गई थी। प्रोटीज ने 316 रन 4 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स शुरू की तो रियान रेकलिटन ने डबल सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 259 रन की इनिंग्स खेली जिसमें 3 छक्के और 29 चौके शामिल थे। केप टाउन के मैदान पर किसी भी साउथ अफ्रीकन प्लेयर का यह सबसे बड़ा स्कोर है। तिम्बा बवोमा के बाद काइल वेरिने ने भी सेंचुरी बनाई। मार्को जॉनसन ने 62 और केशव महाराज ने 40 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास और सलमान अली आगा ने 3-3 विकेटें अपने नाम की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज साइम अयूब दाएं टखने में फ्रैक्चर के सबब 6 हफ्ते तक क्रिकेट से बाहर हो गए हैं। केप टाउन टेस्ट के पहले रोज फील्डिंग करते हुए साइम अयूब का दायां टखना मुड़ गया था। MRI स्कैन से फ्रैक्चर की तस्दीक हुई जिसके बाद साइम अयूब के टखने को मेडिकल मून बूट से फिक्स कर दिया गया। साइम अयूब टेस्ट में मजीद हिस्सा नहीं लेंगे ताहम वो टीम के साथ रहेंगे। टेस्ट खत्म होने के बाद वो पाकिस्तान टीम के साथ वतन वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान का दौरा करने के लिए वेस्ट इंडीज का टेस्ट स्क्वाड दुबई पहुंच गया है। मेहमान टीम 6 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाकिस्तान शाहीन्स और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 रोजा वार्म अप मैच 10 जनवरी को इस्लामाबाद क्लब में शुरू होगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। पहला टेस्ट 16 जनवरी, दूसरा टेस्ट 24 जनवरी। दोनों मैचेस की मेजबानी मुल्तान करेगा। सिडनी टेस्ट में कप्तान रोहित शर्मा को ड्रॉप करने के बावजूद भारत की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार है। दूसरे रोज भारत ने दूसरी इनिंग्स में 6 विकेटों पर 141 रन बनाए और उसे मैच में 145 रन की बढ़तरी हासिल हो गई है। KL राहुल 13, जसवाल 22, विराट कोहली 6, शुभमन गिल 13 और नशेर कुमार रेड्डी 4 रन बना सके। ऋषभ पंत ने 61 रन की इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट बोलैंड ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग्स में 181 रन बनाकर आउट हुई। वेबी वेबस्टर 57 रन के साथ टॉप स्कोर रहे। भारत की जानिब से मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 3-3 विकेटें हासिल की। बलवायो क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन इख्तिताम पर अफगानिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 291 रन बनाए और उसके 7 खिलाड़ी आउट हुए थे। अफगानिस्तान को मैच में 205 रन की बढ़तरी हासिल हो गई है। रहमत शाह ने सेंचुरी स्कोर की और 139 रन बनाकर LBW आउट हुए। असमत आलम ने मिस सेंचुरी बनाई और 64 रन बनाकर नॉट आउट हैं। जिम्बाब्वे की जानिब से ब्लेसिंग मुजाराबानी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। रिचर्ड नगरावा ने 2 और सिकंदर रजा ने 1 खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। पहली इनिंग्स में अफगानिस्तान ने 157 और जिम्बाब्वे ने 243 रन बनाए थे। अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर क्लब डिस्ट्रिक्ट हॉकी चैंपियनशिप नेशनल हॉकी क्लब खानेवाल ने जीत ली। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक हुसैन बुगटी ने खिलाड़ियों को इनामात दिए। तफसील जानते हैं कुलजुम बशीर अहमद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम स्पोर्ट्स स्टेडियम खानेवाल में मुनक्किद होने वाली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डिस्ट्रिक्ट हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल नेशनल हॉकी क्लब खानेवाल ने जांबाज हॉकी क्लब मियां चन्नू को हराकर जीत लिया। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मीर तारिक हुसैन बुगटी ने फाइनल मैच देखा, खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से प्लेयर्स के लिए 25 हॉकी स्टिक्स देने का भी ऐलान किया। हमारे लड़कों ने रिजल्ट्स दिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए और रिसोर्सेज ना होते हुए भी हमने फाइनल्स भी खेले हैं, सेमीफाइनल में भी गए हैं, ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल भी हम लेके आए हैं। कौमी खेल के फ़रोग के लिए ग्रास रूट लेवल पर हॉकी का फ़रोग नागुज़ीर है। कुलजुम बशीर अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, खानेवाल। इसके साथ ही बुलेटिन का वक्त खत्म हुआ। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त